जय हिंद आप सभी को। जिस तरह से कि अभी तक अब जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, आरएसी वालों का, डीजल मैकेनिक का, ठीक है, मैथ्स एंड ड्राइंग वालों का, और यहाँ पर अब फिटर वालों का है, तो इन सभी चीज़ों की बात करते हैं, कट ऑफ पर चर्चा करते हैं कि क्या जा सकती है मैक्सिमम आईटीआई टीओ के लिए। हमने 4 एग्ज़ाम दिए थे, तो किस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स रहे वो आपको बता देते हैं, और आप लोगों के कितने रहते हैं आप भी कमेंट जरूर करिए, तभी इसका कट ऑफ का डिसाइड हो पाएगा कि कितना क्या जा सकता है अपना कट ऑफ। ठीक है, तो अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आरएसी वालों की। देखिए आरएसी का मतलब हमने ना मेनली जो पढ़ाई की थी, मतलब जो किया था मैथ्स एंड ड्राइंग के लिए किया था, और बाकी सब चीज़ों का ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज पहले का सब चीज़ें का, तो उसके बेसिस पे अपन ने दे दिए। तो आरएसी का जो हमारा आया था 71 मार्क्स आए हुए थे। डीजल का जो पेपर दिए थे ना, आरएसी का दिए थे तो 71 मार्क्स थे, डीजल में 68 मार्क्स आ रहे थे, फिटर में अपने 62 हो गए थे। ठीक है, क्योंकि फिटर का कुछ भी ज़्यादा टूल्स वूल्स ये सब चीज़ें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, तो जिसका कैलकुलेशन बहुत सारी, तो वो सब चीज़ें अपन ने नहीं किए थे। ठीक है, मैथ्स एंड ड्राइंग में आ रहे थे 83। ठीक है, तो अब देखिए पूरी उम्मीद है कि 83 वाले में होने के चांसेस है, और बाकी सब देखिए अपने ऊपर रहती है केवल मेहनत, और बाकी सब भगवान का आशीर्वाद और कृपा रहेगी, सारी चीज़ें आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अपने ऊपर बस मेहनत रहती है, आपको अब मेहनत करनी होती है, मेहनत में आप कमी ना करें, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, हमको पूरा फोकस इसीलिए करना था, इन तीनों में देखना ही नहीं था, तो ज़्यादा बेस्ट हो पाता। 3 से 4 नंबर और खींच जाते तो डंके की चोट से सिलेक्शन था ही, बट ठीक है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, इतना इतना है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सभी, चाहे आरएसी हो, चाहे डीजल हो, चाहे फिटर हो, चाहे मैथ्स ड्राइंग हो, सभी का कट ऑफ 80 प्लस ही रह सकता है ना, 80 प्लस रह सकता है या 80 नियर, इससे कम का तो मुश्किल है चांसेस। ये सभी चीज़ें हम जनरल की बात करें, ठीक है, केवल बात कर रहे हैं जनरल की, क्योंकि भाई पोस्ट कम है और पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बढ़ चुका है, बच्चे लोग पढ़ने भी लगे थे, सारी चीज़ें पहले का तो उतना अवेयरनेस नहीं रहती थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पढ़ाई, हालांकि पेपर भी कई चीज़ों का देखा जाए ना तो थोड़ा सा अलग आया था। जैसे कि फिटर वालों का भी देखा जाए तो फिटर वालों में क्या रहा कि फिटर में भी अलग से हाइड्रोलिक डाल दिया, कई चीज़ें डाल दिया, तो पेपर के स्टैंडर्ड भी वो बता पाएंगे आरटी। अब जैसे हम तो बी वाले तो बोल देंगे कि हाँ भाई इजी लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो उस लेवल की चीज़ें करा है, जो चीज़ें देखा है, वो ही एक्चुअल बता पाएगा क्या चीज़ें हैं, है ना। जिस तरह से बच्चों का जो कहना था, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका भी कहना था कि फिटर का सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था, और जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनका भी ये बताना था कि क्या हैगा कि हाँ कई टॉपिक थोड़े से फिटर में नए भी पूछ लेता, हाइड्रोलिक और भी अलग अलग चीज़ें कुछ नई भी इन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, तो डीजल का भी सेम इसी था आरएसी भी, तो इसलिए आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो नियर 80 के नियर ही रहना चाहिए, 80 से कम नहीं। जब लास्ट ईयर ज़्यादा पोस्ट थी, अभी तो कम पोस्ट है, जब लास्ट ईयर ज़्यादा पोस्ट थी तब कट ऑफ 80 प्लस प्लस जा रहे थे, तो इस बार तो कम पोस्ट है, तो उससे मतलब 80 से नीचे तो मुश्किल है जनरल का। ठीक है, तो 80 तक का आप ये एवरेज लेकर चले, आपके 80 के पास है तो ही ज़्यादा उम्मीद लगाए, अन्यथा जो होगा वो अब देखी जाएगी। ठीक है, तो इतना है, लेकिन हाँ आप भी कमेंट कर दीजिए ताकि अपन सबको पता चल पाए किसके कितने। तो आप लिख दीजिएगा आरएसी इतना, डीजल इतना, ठीक है, फिटर इतना, जिस स्टेट से भी हैं आप तो वो लिख दीजिएगा, ताकि अपन फिर डिस्कस कर पाएँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और सुनने में आ रहा है कि अब जो आगामी भर्तियाँ हैं ना उसमें भी अभी जैसे ये हो जाने दो पेपर, इसके बाद ना फिर से अभी फिर से टीओ आईटीआई टीओ की उम्मीद हैगी आने की। ठीक है, आईटीआई टीओ फिर से आने की उम्मीद है, तो अच्छी तैयारी करना। लेकिन हाँ जो ट्रेड आ चुकी हैं इसके बहुत कम चांसेस हैं, इन ट्रेडों पे अब वैकेंसियां नहीं आएगी, किसी और ट्रेडेड पे आएगी। और एक और बात यहाँ पर देखिए, एक होता है आईटीआई वाला, है ना, एक होते हैं आईटीआई वाले हो जाते हैं, एक हो जाता है आईटीआई और एक होता है बी वाले। तो ये बी वाले जो है ना आईटीआई की ट्रेड ले सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग बात हो गई। ठीक है, तो अगर आपके पास बी है, समझना अच्छे से, अगर आपके पास बी है और आपके पास आईटीआई है, आईटीआई वाले ने भी 80 नंबर लाया है, बी वाले ने भी 80 नंबर लाया है, तो प्रथम प्रायिकता किसको दी जाएगी, बी वालों को दी जाएगी, है ना। तो इस तरह से भी चीज़ें इसमें हो रही है, तो आप देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो बता दीजिएगा। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, हमने सारी चीज़ आपको बता दी कितने कितने मार्क्स हैं हमारे और क्या क्या चीज़ें किसमें उम्मीद है ज़्यादा। और आप भी अपने मार्क्स को शेयर करिए, आपस में बताइए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही है, और बाकी आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा। हमारा तो मत यही है कि 80 प्लस जाने वाला है, क्योंकि आप खुद सोचिए लास्ट ईयर जब उतना सब चीज़ें नहीं थी तब 80 प्लस जा रहे थे, तो इस बार तो 80 प्लस है ही भाई कि जाना ही चाहिए ना। और बाकी पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग भी देखने को मिला है, तो देखिए अब क्या होता है कितना होता है। बाकी पोस्ट इतनी कम है, उसको देखते हुए यही निर्णय निकाला जा सकता है। ठीक है, और आपके जो भी स्कोर रहते हैं आप ट्रेड के साथ साथ, ठीक है, जिस भी ब्रांच से आप हैं वो लिख करके अपने मार्क्स को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।